माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो ट्यूमर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, मेटास्टेसिस ऑफ ट्यूमर। मेटास्टेसिस मतलब क्या होता है कि जब कोई डिजीज एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की तरफ मूव करता है, ये ट्रेवल कर जाता है, चला जाता है, तो उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस बोलते हैं। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? ट्यूमर के बारे में बात हो रही है। यानी ट्यूमर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की तरफ जब मूव करता है या ट्रेवल करता है तो उसको लोग बोलते हैं मेटास्टेसिस ऑफ ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर दो तरह का होता है, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर किसको बोलते हैं कि वैसा ट्यूमर जिसका सेल का स्ट्रक्चर नॉर्मल होता है, ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड होती है, उसको बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर किसको बोलते हैं? कैंसर को बोलते हैं, जिसका सेल इमेच्योर होता है, अनकंट्रोल ग्रोथ होता है, उसको बोलते हैं कैंसर सेल या फिर उसको मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेनाइन ट्यूमर कभी स्प्रेड नहीं करती है। बेनाइन ट्यूमर में मेटास्टेसिस नहीं होती है। बेनाइन ट्यूमर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पर ट्रेवल नहीं करता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रेवल करता है। कैंसर सेल एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रेवल करता है, मूव करता है। बेनाइन ट्यूमर कभी भी स्प्रेड नहीं करता है, इसलिए बेनाइन ट्यूमर का स्प्रेडिंग का कोई साधन नहीं होती है। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होती है वह एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में क्या करते हैं? ट्रेवल कर जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आखिर वो ट्रेवल क्यों कर जाता है? एक कैंसर सेल एक ऑर्गन से दूसरे में ट्रेवल क्यों कर जाता है? इसके पीछे सबसे पहला रीजन है कि कैंसर सेल अमीबॉइड होता है। पहला क्या होता है? ये अमीबॉइड होता है। अमीबॉइड का मतलब यह अपना शेप जो है ना किसी भी तरह से चेंज कर लेता है, अपने शेप को ही चेंज कर लेता है, तो उसको बोलते हैं अमीबॉइड बोलते हैं। यानी पहला कैरेक्टर ये होता है। दूसरा कैरेक्टर क्या होता है कि इसमें इन्वेडिंग पावर होता है, यानी कि इन्वेडिंग पावर। इन्वेडिंग पावर क्यों होता है कि कैंसर सेल में एटीपी का सिंथेसिस ज्यादा होता है। कैंसर सेल के सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो जाती है या न्यूट्रल चार्ज होता है, इसलिए क्या होता है? इसमें इन्वेडिंग पावर होता है। तो एक तो अमीबॉइड हो गया, दूसरा इन्वेडिंग पावर हो जाता है। तीसरा में क्या होता है? माइटोटिक सेल डिवीजन पावर ज्यादा होता है, डिवीजन पावर से बढ़ जाता है इसमें। और अगला क्या होता है इसमें? मेटाबॉलिक, इसमें एनर्जी पावर ज्यादा हो जाता है इसमें, इसीलिए वो इन्वेड भी कर जाता है ज्यादा। तो याद रखिएगा, इस कारण से क्या होता है, एक कैंसर सेल एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में मूव करता है। एक कैंसर सेल एक नॉर्मल सेल 10 नॉर्मल सेल से के बराबर वो क्या करता है? वह एनर्जी यूज करता है। चलिए अब बात करते हैं इसकी जो स्प्रेड होता है, ये कैसे स्प्रेड करता है? यह एक जगह से दूसरे जगह पे उस कैसे स्प्रेड करता है? देखिए, कभी भी जो फर्स्ट या सेकंड स्टेज में कैंसर मूव नहीं करता है। कैंसर सेल फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में मूव नहीं करता है। कैंसर सेल जब भी ट्रेवल करता है तो थर्ड स्टेज में या फोर्थ स्टेज में। और थर्ड स्टेज में क्या होती है? वह अपने ऑर्गन तक ही रह जाता है। अब फोर्थ स्टेज में क्या होता है? वह दूसरे ऑर्गन तक चला जाता है। जाने का साधन क्या होता है? देखिए, सबसे पहला जो साधन होता है वह कंटिन्यूटी होती है। कंटिन्यूटी का मतलब होता है एक ऑर्गन में है, एक लोब में है, वह लोब से दूसरे लोब में चला जाता है। जैसे देखिए, ये लीवर है, सॉरी ये लंग्स है। लंग्स में मान लीजिए सपोज दैट ये लोअर पार्ट में कैंसर सेल ग्रो कर रही है। लोअर पार्ट में कैंसर सेल है, ये कैंसर सेल यहाँ से स्प्रेड करके कहाँ चली जाएगी? अपर लोब में चला जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी बोलते हैं। मान लीजिए सपोज दैट लीवर में है कैंसर सेल, अब यहाँ से कैंसर सेल स्प्रेड करके और पैंक्रियाज में चला जाएगा।
इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी बोलते हैं। नंबर 2 कंटिज्यूटी। कंटिज्यूटी कंटिज्यूटी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए लंग्स है और लंग्स के नीचे लीवर होता है, बीच में डायफ्राम होता है, डायफ्राम। तो लीवर का कैंसर जो होता है या लंग्स का जो कैंसर है वो डायफ्राम को पेनिट्रेट करके और लीवर में चलावेगा। इसको बोलते हैं कंटिज्यूटी, पेनिट्रेट कर जाता है। मान लीजिए किसी को ब्रेस्ट में ट्यूमर है, कैंसर है, वो क्या हो जाएगा ना कि पेनिट्रेट करके और थोरेसिक एरिया में चलावेगी। चलिए, ये हो गया आपका दूसरे नंबर का। अब जो बात करते हैं थर्ड, तीसरे नंबर पे कैसा ट्रांसफर होती है? बाय लिम्फेटिक। लिम्फेटिक जो होती है, लिम्फेटिक वेसल्स से ज्यादा ट्रांसफर होती है। कैसे कि लिम्फेटिक जो होता है ना इंटरस्टिशियल स्पेस में या ओपन फॉर्म में होता है। तो यहाँ से क्या होती है? वो ओपन फॉर्म होता है। यहाँ से क्या होगा कि कैंसर सेल जो होती है आसानी से लिम्फेटिक वेसल्स में इंटर कर जाता है और यहाँ से वो दूसरे ऑर्गन में चला जाता है। मान लीजिए सपोज किसी को स्टमक कैंसर है, लंग्स कैंसर में चली जाएगी आराम से, किसके थ्रू? लिम्फेटिक के थ्रू। किसी को स्प्लीन में कैंसर है बट एब्डोमेन में फैल जाएगी, किसके थ्रू? लिम्फेटिक के थ्रू। किसी को ओवरी में कैंसर है, स्टमक में चला जाएगा, किसके थ्रू? लिम्फेटिक के थ्रू। तो लिम्फेटिक वेसल जो होता है ना कैंसर सेल को आसानी से मूव कराती है। नंबर 4 अगला लिम्फेटिक। अगला जो होता है बाय ब्लड वेसल्स। वेसल्स के सहारे जो होता है ना ये कैंसर सेल मूव करता है। वेसल्स में कौन सा है? वेन जो होता है मोस्ट कॉमन होता है। एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करती है? ट्रेवल कराती है वेन से। नेक्स्ट अगला डक्ट या लुमेन। डक्ट या लुमेन। डक्ट या लुमेन। डक्ट जो होता है वो कैंसर सेल को मूव कराती है। जैसे मान लीजिए सपोज है यूट्रस में कैंसर है, फेलोपियन ट्यूब में चला जाएगा, फेलोपियन ट्यूब से कहाँ चला जाएगा? ये पेल्विक एरिया में आ जाएगी। किसी को लीवर में कैंसर है, बाइल डक्ट के माध्यम से इंटेस्टाइन में आ जाएगी। तो ये जो होती है ना ये आपका डक्ट के माध्यम से भी कैंसर सेल फैलता है। नेक्स्ट जो अगला जो आता है वो है इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल जैसे मान लीजिए सपोज है किसी कैंसर सेल के मरीज का, जैसे मान लीजिए उसका कोई ऑर्गन में कैंसर है, उसका ऑपरेशन करेंगे, सर्जरी करेंगे तो दूसरे ऑर्गन में फैल जाएगी वह इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से। या किसी को बायोप्सी करेंगे अगर सपोज है तो बायोप्सी करेंगे तो क्या होगा? नीडल के माध्यम से क्या होगी? कैंसर सेल क्या हो जाएगी? ट्रेवल कर जाएगी, एक लेयर से दूसरे लेयर में चले जाएगी। तो इसलिए क्या होती है कि इंस्ट्रूमेंटल से जो होता है इंस्ट्रूमेंट से भी कैंसर सेल फैलता है और वह इंस्ट्रूमेंट जो होता है कैरी कर देता है। तो ये जो था आपका ये था स्प्रेड ऑफ ट्यूमर। ये इंपॉर्टेंट है किस लिए? ये हमको जानना जरूरी होता है कि कोई भी ट्यूमर कैंसर ये एक जगह से दूसरे जगह पे कैसे फैल सकता है। जैसे देखिए ब्रेन में कैंसर होता है तो ब्रेन कैंसर में प्राइमरी कैंसर बहुत कम होता है, वहाँ सेकेंडरी कैंसर ज़्यादा होती है। क्यों? तो इसलिए होती है कि वहाँ पर हम कल इस पिछले वीडियो में बताए थे आपको हम कि जो कैंसर वहीं पे ज़्यादा होती है कि जहाँ पर सेल डिवीजन ज़्यादा होता है। तो ब्रेन में सेल डिवीजन बहुत कम होती है तो वहाँ पर कैंसर होता भी है तो गिलियल में होती है, गिलियल सार्कोमा होता है, गिलियल सार्कोमा। तो गिलियल सार्कोमा बहुत कम होता है, ज़्यादा क्या होता है? माउथ का कैंसर फैल के चला जाता है ब्रेन में, तो उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कैंसर बोलते हैं। तो इसलिए ये जानना हमको जरूरी था कि कोई भी कैंसर जो होती है वो कैसे मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, क्या क्या वे होता है। एक चीज़ तो जरूर है कि ऑपरेशन अगर कोई कैंसर का ऑर्गन है और अगर बाय द वे पूरे ऑर्गन को रिमूव नहीं किया गया और एक भी वहाँ पर छूट गया अगर बाय द वे कैंसर सेल या इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से फैल गया तो फिर वह स्प्रेड करता है। ये बड़ा कॉमनेस कॉर्ड भी आ जाता है इसमें। ये सब देख लिए कैंसर के स्प्रेड करने का कारण। बाकी बातें हम फिर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।